कुछ समय पहले की बात है। एक गांव से दूर एक गुरुजी का आश्रम था। वह सभी धर्मशास्त्रों और वेद पुराणों का ज्ञान रखते थे। उनके चर्चे दूर दूर तक गांव और नगर में फैले हुए थे। उस गुरुजी के पास दूर दूर से लोग अपने भविष्य का भाग्य दिखाने के लिए आते थे। वह गुरुजी भाग्य को देखने में बहुत ज्ञानी और बुद्धिमान थे। जिन लोगों का अभी भाग्य वह देखते, उनकी बातें सच साबित होती थी। इतना ही नहीं, वह गुरुजी भूतकाल, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखते थे। उसी गांव में किशन नाम का एक राजपूत व्यक्ति रहता था। किशन की पत्नी धर्म और आस्था में बहुत विश्वास रखती थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। नगर के लोगों से सुनने पर किशन को पता चला कि नगर में एक गुरुजी आए हुए हैं जो किसी का भी भाग्य बता देते हैं। किशन ने सोचा, क्यों ना हम भी एक बार उस गुरुजी के दर्शन कर लें। अगली सुबह किशन और उसकी पत्नी उस गुरुजी से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। वे दोनों गुरुजी के आश्रम में पहुंचकर रोने लगते हैं। गुरुजी चुप कराते हुए पूछते हैं, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या दुख है? कौन सी परेशानी है? शांत होकर मुझे पूरी बात बताओ। मैं कोई ना कोई इसका समाधान जरूर निकालूंगा। गुरुजी, हमारे कोई संतान नहीं है। यह दुख हमें अंदर से हर दिन परेशान करता रहता है। हमने आपका बहुत नाम सुना है, इसलिए आपके पास आए हैं। कृपया हमारा भाग्य देखकर बताइए कि हमारे जीवन में पुत्र सुख लिखा है या नहीं। तुम चिंता मत करो बेटा। तभी गुरुजी आश्रम के मंदिर से 2 सेब लाकर किशन की पत्नी को देते हैं और कहते हैं, यह सेब आप दोनों मिलकर खा लेना। तुम्हें अवश्य ही जल्द संतान सुख की प्राप्ति होगी। इसके बाद वे दोनों गुरुजी को प्रणाम कर अपने घर चले आते हैं। कुछ महीनों के बाद वैसा ही होता है। 1 वर्ष बीतने के बाद उनके घर पुत्र का जन्म होता है। किशन और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। किशन अपनी पत्नी से कहता है, क्यों ना हम गुरुजी को अपने घर बुलाकर उनकी सेवा करें। किशन ने गुरुजी को अपने घर आने का निमंत्रण दिया और घर आने पर उनका सेवा सत्कार किया। किशन अपने बेटे का नामकरण करवाता है और गुरुजी उसके बेटे का नाम रामू रखते हैं। तभी किशन कहता है, देव, आप हमारे बच्चे का भविष्य देखकर बताइए कि हमारा पुत्र जीवन में क्या करेगा। अभी इसे बड़ा होने दो। जब इसकी आयु 9 वर्ष की हो जाए, तब इसे मेरे पास लेकर आना। मैं इसका भाग्य अवश्य बता दूंगा। यह बोलकर गुरुजी वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया और किशन का बेटा अब 9 वर्ष का हो गया था। किशन अपने बेटे रामू को लेकर गुरुजी के आश्रम जाते हैं। वहां पहुंचने पर वे देखते हैं कि लोगों की भीड़ लगी हुई है। रामू अपने पिता किशन से पूछता है, पिताजी, ये सब क्या हो रहा है? यह गुरुजी त्रिकालदर्शी है। इन्हें भविष्य का पता चल जाता है। यहाँ लोग अपने अपने भविष्य का पता लगाने आए हैं। रामू गुरुजी के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव, आप मेरा भी भविष्य देखिए ना। फिर गुरुजी किशन के पुत्र का भाग्य देखने लगते हैं। उन्होंने सबसे पहले अपना ग्रंथ खोला और रामू के ललाट को देखा। जब गणना की तो गुरुजी ने देखा कि किशन के पुत्र का विवाह एक नीच कुल की कन्या से होना लिखा है। यह देखकर गुरुजी चिंतित हो गए और किशन, जो उच्च कुल का राजपूत है, उसका पुत्र किसी नीच कुल की कन्या से विवाह करेगा। यह सुनकर किशन ने कहा, गुरुदेव, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब मैंने जान लिया है तो मैं इसके भाग्य को बदल दूंगा। गुरुजी ने और गहराई से ग्रंथ में देखा तो पता चला कि गंगा के किनारे कई कोस दूर एक मछुआरे का परिवार रहता है। उसके परिवार में अब तक 5 पुत्री का जन्म हो चुका है और उसकी 5वीं पुत्री, जिसका नाम करिश्मा है और जिसकी उम्र अभी 5 वर्ष है, उसी से रामू का विवाह होगा। गुरुजी ने किशन को यह सब बताया। यह सुनकर किशन ने निश्चय किया कि वह अपने बेटे के भाग्य को बदल कर रहेगा और उस मछुआरे की बेटी से विवाह नहीं करने देगा। किशन ने कहा, गुरुदेव, मैं आज देखता हूँ कि भाग्य बड़ा है या मैं बड़ा हूँ। बाद में वह मछुआरे के घर पहुंचता है। मछुआरे ने देखा कि नगर के बड़े राजपूत उसके द्वार पर खड़े हैं।
तो उसने आदर पूर्वक उनका सत्कार किया। मछुआरा बोला, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप जैसे महान व्यक्ति मेरे द्वार आए हैं। मछुआरे में किसी उद्देश्य से आया हूँ। मुझे पता चला है कि तुम्हारी 5 वर्षीय पुत्री करिश्मा तुम्हारे परिवार में है। मेरे गुरु त्रिकालदर्शी हैं और उन्होंने मुझे बताया है कि तुम्हारे परिवार पर एक बड़ा संकट आने वाला है। जब तुम्हारी सबसे छोटी पुत्री घर में रहेगी, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। यदि तुम अपने घर के आंगन में पुत्र को खेलते देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी छोटी पुत्री को घर से दूर करना होगा। किशन जी, यह तो मेरी नवजात पुत्री है, उसे मैं कैसे घर से बाहर निकाल सकता हूँ? मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। मेरी कोई पुत्री नहीं है, तुम अपनी छोटी कन्या को मुझे दे दो। मैं इसका पालन पोषण करूंगा और जब यह बड़ी हो जाएगी तो इसके एक अच्छा सा वर ढूंढकर इसका विवाह भी कर दूंगा। फिर वह मछुआरा पुत्र की लालसा में अपनी नवजात पुत्री को किशन को दे देता है। किशन मन ही मन बहुत खुश होता है और उस छोटी सी बच्ची को लेकर चल पड़ता है। चलते चलते वह सोचता है कि अगर उसने इस कन्या को मार दिया तो उस पर बाल हत्या का आरोप लग जाएगा। इसलिए किशन उस कन्या से छुटकारा पाने के लिए एक लोहार के पास जाता है और एक लकड़ी का छोटा सा बक्सा बना नवाता है। किशन उस बक्से में करिश्मा को सुलाकर एक बड़ी नदी के जल में प्रवाहित कर देता है। वह सोचता है कि बक्सा कुछ दूर जाकर डूब जाएगा और इस तरह करिश्मा भी मर जाएगी। इससे उसका पीछा छूट जाएगा और उसे बाल हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। यह सोचकर किशन खुशी खुशी अपने घर लौट आता है। परंतु इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी के भाग्य को बदल सके। करिश्मा के भाग्य में जीवन लिखा था, इसलिए वह बक्सा नदी में डूबता नहीं है। नदी उसे बहाकर एक गांव के पास किनारे पर ले जाती है। उधर उस नगर के एक बड़े खानदान का राजपूत राजेश, जो सुबह सुबह स्नान करने के लिए नदी के किनारे आता है, उसकी नजर उस बक्से पर पड़ती है। जब वह राजपूत उस बक्से को खोलता है तो देखता है कि बक्से के अंदर बहुत ही सुंदर कन्या लेटी हुई है जो काफी डरी हुई है। वह राजपूत संतानहीन था और गंगा जी से रोज संतान प्राप्ति की प्रार्थना करता था। उस बच्ची को देखकर राजेश सोचने लगा, गंगा माँ ने मेरे लिए इस पुत्री को मेरी संतान बनने के लिए ही भेजा होगा और मेरी प्रार्थना गंगा माँ ने स्वीकार कर ली है।